Everyone, welcome back to my channel and thank you for clicking on to the link to this video. In today's video, I will briefly cover the concept of Kafkaesque. Um, the last video was basically about the trial by Franz Kafka, जिसमें I covered the summary of the novel, some of the themes, as well as the characters. So, if you're looking for the complete novel analysis, you can check out the video that was uploaded before this one. And for this video, I will be particularly covering the concept of Kafkaesque, which is very significant to the concept of modernism. And also, if you are seeing this video just to get more information about the trial, then this video is helpful for that as well. सो काफ्काएस्क जो टर्म है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एज यू कैन सी इट हैज़ अ टर्म काफ्का सो डेफिनेटली इट इज़ लिंक्ड फ्रॉम Franz Kafka. Now, what exactly does this mean? So, I was just reading one article जिसमें ये लिखा हुआ था कि Kafkaesque is not just about nightmarish or absurdish situations. अगर आप इसको एक बहुत ही simple language में समझना चाहते हो, so just imagine you are waiting in a line, okay? You are waiting in a line and आप किसी चीज़ की you are having that hope कि कुछ चीज़ होने वाली है. You're waiting in that line and when ultimately you get to the point जो end point है line का, तब आपको realize होता है कि इस line में लगने का कोई purpose ही नहीं था. This is, I think, the most ground definition, yeah, the most, not definition, but the most ground example of understanding the concept of Kafka is कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो बट देन व्हेन यू एक्चुअली कम टू दैट पॉइंट यू रियलाइज कि या तो वो चीज़ है ही नहीं या तो उस चीज़ का कोई पॉइंट ही नहीं है दीज absurd सिचुएशंस. मूविंग फॉरवर्ड, ऑब्वियसली काफका इसका सबसे ज़्यादा जो डिपिक्शन है वो ट्रायल में भी है जिसमें हम देखते हैं कि देर इज़ दिस कैरेक्टर के जो कि उसके साथ बहुत ही absurd सिचुएशंस होती हैं. वो कर कुछ और रहा होता है, हो कुछ और हो जाता है. देयर लॉट ऑफ वियर्ड सिचुएशंस दैट आर हैपनिंग विद हिम जिनकी सेंस बनाना बहुत मुश्किल है. अगर आपने वो फिल्म देखी हुई है अबाउट द ट्रायल्स यू रियलाइज कि कैसे जोसेफ के एक रूम में जाता है, उसी रूम का दरवाज़ा किसी और सीन में किसी और रूम में जा रहा होता है. सो वेरी absurd सिचुएशंस जिनका ओवरऑल मीनिंग ओवरऑल सेंस बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट. Now, to understand the exact meaning of Kafkaesque, it is a term derived from Franz Kafka's narrative style. Again, Kafka है इसमें तो Franz Kafka के narrative style से ही derive किया हुआ word है ये. It describes nightmarish, absurd, disorienting situations where individuals confront oppressive, illogical systems. डिसोरिएंटिंग का मतलब यहाँ पे ये है किसी चीज़ जो बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में नहीं है. इट इज़ वेरी कियोटिक. इंडिविजुअल्स जब ये सिस्टम्स कन्फ्रंट करते हैं जैसे लॉजिकल सिस्टम्स और प्रेसिव सिस्टम्स, सो दे बेसिकली रियलाइज कि कैसी इन चीज़ों की सेंस नहीं है. दे आर वेरी something you find very difficult to make complete sense of. Then it highlights feelings of alienation, helplessness, powerlessness feel होती है आपको क्योंकि मान लो आप किसी चीज़ का वेट करे जा रहे हो बट वो चीज़ है ही नहीं. यू फील कि आपके पास वो लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया है. यू आर फीलिंग एलियनेटेड, हेल्पलेस फील हो रहा है आपको. यू आर फीलिंग कंफ्यूज बाय बीइंग ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन लाइक दिस. अब काफ्का इसका आज रेलेवेंस क्या है? आज भी ये वर्ड यूज़ किया गया है टू हाईलाइट absurd ब्यूरोक्रेसीज एंड मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स. आज भी अगर हम देखें तो कितनी सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, कितने सारे ऐसे कल्चर्स हैं, कितनी सारी ऐसे आइडियाज़ हैं जिनका हम पूरा सेंस नहीं बना पा रहे हैं. कितनी सारी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जो बहुत ही absurdish होती है, नाइटमेरिश होती है व्हेन यू आर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ एनीथिंग. So basically, Kafkaesque is basically an idea. It is basically helping you to understand the different situations that individuals confront in their daily life. जो भी उनको the kind of hurdles that they face. कैसे ये बहुत ही weird situations में individuals हो जाते हैं. And these situations still exist today. नाउ अब इसमें मॉडर्निज्म क्या क्या इन्फ्लुएंस है? अब जो ये है काफका है इसको बेसिकली मॉडर्निज्म थीम से ही इसका लिंक है. मॉडर्निज्म के क्या थीम्स थे हमारे? लॉस ऑफ फेथ, अनसर्टेनिटी, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहे थे जो हम कहते थे मॉडर्न मैन इज़ वेरी डिफरेंट. कि उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, यू आर लूजिंग फेथ इन एवरीथिंग. अगेन मॉडर्निज्म वॉज ऑल्सो मूवमेंट दैट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड वॉर 1. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही डिसल्यूशनमेंट आ गई थी लोगों को. दे वर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू मेक
सेंस ऑफ थिंग्स, काफ़ी सारे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स कोलैप्स हो रहे थे, बेसिकली रिप्रेजेंटिंग और पॉइंटिंग आउट टू अ वेरी chaotic situation. Now, Kafka aligns with modernist writers like T.S. Eliot, Joyce, who explored the interior self, जो कि साइकोलॉजी पढ़ रहे थे इंडिविजुअल्स की। इस साइकोलॉजी को पढ़ने से वो एंजाइटी समझ रहे थे कि मॉडर्न लाइफ की क्या टेंशन्स है, मॉडर्न लाइफ की क्या absurdity है, इतनी ज़्यादा हसल हो गई है, इतने ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स ब्रेक हो रहे हैं, बट स्टिल व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दैट, राइट? सो मॉडर्न सोसाइटी इज डिपिक्टेड एज chaotic, indifferent and emotionally disconnected. अब इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो कि हम देख सकते हैं बेसिकली रेफर्स टू, इसमें ट्रायल के भी मैंने इंक्लूड किया, बट ऑल्सो वेरी जनरल पॉइंट्स अबाउट काफकाएस्क एज वेल। ऑप्रेसिव अननोएबल सिस्टम्स। अब काफकाएस्क का मेन मतलब ही यही है कि समथिंग दैट इज अननोन, जैसे जिसको आप पूरी तरह से सेंस नहीं बना पा रहे। अब आप किसी चीज़ में जीतोगे तब, या किसी चीज़ में सक्सेसफुल तब होगे व्हेन यू आर एबल टू फुल्ली मेक सेंस ऑफ इट। बट यहीं पे ही काफकाएस्क एलिमेंट आ जाता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप किस फोर्स के अगेंस्ट हो। सो अप्रेसिव अननोएबल सिस्टम्स होते हैं। अब जैसे उसमें भी हम देखते हैं कि जो जुडिशरी है फिल्म में, सब लोग बैठे हुए हैं कोर्ट में, बट देयर इज नो वन पर्टिकुलर फेस। सो बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कि ये जो स्ट्रगल है, ये जो क्योस है, वो एक फेसलेस अथॉरिटी के अगेंस्ट है, कि आपको पता ही नहीं कि आप लड़ किससे रहे हो। सिस्टम्स अक्यूज, जज और पनिश विदाउट एक्सप्लेनेशन। इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा एलियनेशन फील होता है, दे फील ट्रैप। देन वी हैव absurdity एंड लैक ऑफ लॉजिक, कि कैसे दे, अब जैसे हम देखते हैं कि कैसे काफका को ये बताया गया कि जब वो अरेस्ट हुआ गया कि तुम अपनी नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू रख सकते हो ना, दिस इज अ वेरी absurd सिचुएशन, राइट? मतलब ऐसा एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है कि किसी का ट्रायल चल रहा है एंड देन ही स्टिल फ्री टू गो ऑन विद हिज लाइफ लाइक नथिंग हैज हैपेंड। वेरी absurdity, किसी चीज़ का लॉजिक नहीं है, राइट? लॉजिक कोलैप्सेस, मेन रीजन कोलैप्स हो जाता है। अगेन वेरी लिंकिंग विद द आइडिया ऑफ मॉडर्निज्म, कैरेक्टर स्ट्रगल to make sense of a senseless world. And then we have alienation and identity crisis. अब जब इतना ज़्यादा chaos है, इतनी ज़्यादा disorientation है, तो फिर क्या होगा? You will lose your identity क्राइटेरिया, यू विल लूज योर सेल्फ, यू विल लूज कि आपका विजन क्या है, आप किस लिए चीज़ें कर रहे हो। इंडिविजुअल्स फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम सोसाइटी, फैमिली एंड इवन देमसेल्व्स। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, लेकिन वो आप ही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यू फील दैट काइंड ऑफ क्योस इवन इन योर माइंड, इन योर थॉट्स एज वेल। अगेन ये भी मॉडर्न मैन की फ्रेगमेंटेशन को हाईलाइट करता है, लोनलीनेस को हाईलाइट करता है, कि हम वी आर इन अ काइंड ऑफ अ रेस जहाँ पे हमें पता ही नहीं कि हमारा एंड गोल क्या है, और हम किससे लड़ रहे हैं, हमारी रेस किससे हो रही है, किस लिए हो रही है। Then again, powerlessness. No matter how hard characters fight, their efforts fail. अब जोसेफ के ने दिया भी था, उसकी स्पीच भी हुई थी कोर्ट में, ही ट्राई टू डिफेंड हिमसेल्फ, बट एट द सेम टाइम जब उसको पता ही नहीं है कि आगे कौन है, उसके चार्जेस क्या है, ही फेल्ड एट द एंड, राइट? व्हेन ही वाज किल्ड एंड ही शाउटेड लाइक अ डॉग, बेसिकली रिप्रेजेंटिंग इज हेल्पलेसनेस, कि कैसे आप इन सिस्टम के आगे हेल्पलेस हो, जस्ट लाइक अ स्मॉल रैट इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम। The individual is small against the larger system. Again, ये statement properly sum up करता है कि individual तो बहुत छोटा है इस larger system के आगे। Resistance feels futile, yet they continue to search for meaning. यही एक modernism का idea है, to search for meaning, right? कि कैसे even though आप struggle कर रहे हो, आपको लग रहा है कि struggle का कोई point नहीं है, but still you go on with it. यही, अब नाउ इफ आई गिव यू अगेन काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग अप ऑफ द प्लॉट, यही था दैट देयर वाज अ मैन जोसेफ के हु वाज बीइंग अरेस्टेड बाय द इंस्पेक्टर, और उसको बताया नहीं जाता है कि उसका अरेस्ट क्यों हुआ है। अगेन वेरी absurd सिचुएशन, वो उठता ही एक नाइटमेयर में है, जब वो फर्स्ट सीन से जब वो उठता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ नाइटमेयर फॉर हिम। इफ यू सीन द फिल्म, जब वो उठता है तो कैसे इंस्पेक्टर उसके रूम में बार्जन करते हैं, अगेन गेटिंग इनटू अ काइंड ऑफ सिचुएशन दैट इज अनकंट्रोलेबल। देन वी हैव कैरेक्टर्स लाइक लॉयर, जो कि एक लॉयर तो है, बट ही समहाउ नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी सपोर्ट। अब आप देख रहे हो, ये कोर्ट है, लॉयर है, ये सब इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है, बट स्टिल देर इज नो क्लैरिटी ऑफ वॉट इज गोइंग ऑन। एवरीबडी नोज कि गलत हो रहा है, बट स्टिल नो बडी इज एबल टू रिवोल्ट, दे आर नॉट एबल टू रेजिस्ट। नाउ अब इसमें जो काफकाएस्क है, अब इसमें काफका का क्या सिग्निफिकेंस है, सिंस काफका का जो नाम है वो इस वर्ड में आता है। नाउ काफका's डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद हिज फादर शेप थीम्स ऑफ पावरलेसनेस एंड सेल्फ एलियनेशन। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स ने ये स्टेट किया है कि काफका का जो ओन रिलेशनशिप था उनके फादर के साथ,
that had influenced some of the themes of powerlessness, some of the themes of struggle. ये इसलिए ऐसा क्यों था, क्योंकि उनके राइटिंग से ये अज्यूम किया गया था कि उनको लगता था दैट ही डिडंट बिलोंग एनीवेयर, एंड दिस वाज आल्सो व्हाट वाज रिफ्लेक्टेड थ्रू हिज कैरेक्टर्स. जैसे जोसेफ के was constantly looking for that kind of companionship, was constantly looking for that kind of assistance from people, but he was not able to find it. वो एक वर्ल्ड का पार्ट तो था, बट ही वॉज कॉन्स्टेंटली ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ही वॉज फीलिंग कि वो इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है. देन वी हैव एंड व्हेन आई से कि वो इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है, इट बेसिकली मीन्स दैट ही फेल्ट नो सेंस ऑफ कनेक्शन टू एनीथिंग और एनी वन. देन हिज क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया, जो काफका के ओन ओपिनियंस थे कि सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, देयर इज absurdity, system is very oppressive, कोई transparency नहीं है, you cannot exactly trust the authority. So these were some of Kafka's own life experiences that had also influenced his works and also influenced the idea of Kafkaesque. अब ये काफका इसके अंदर ट्रायल है. वी सी जस्ट द एग्जांपल्स कि सबसे पहले जो अरेस्ट हुआ था वो ही काफ़ी ज़्यादा absurd था. विदाउट चार्जेस उसको बस ये बोल दिया गया कि वो अरेस्टेड है. देन वी हैव द कोर्ट की जो सिस्टम, जो वर्किंग्स थे, जजेस हैव नो रियल कंट्रोल, पीपल आर क्लैपिंग, पीपल आर स्माइलिंग, अगेन अ वेरी नॉट समथिंग दैट यू वुड एक्सपेक्ट. अब मैंने इस वीडियो की स्टार्ट ही उस चीज़ से की थी कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, बट देन यू रियलाइज कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है. लाइक यू आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट समथिंग, बट यू रियलाइज दैट दैट समथिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू हैड एक्सपेक्टेड. देन वी हैव डॉक्यूमेंट्स एंड डिह्यूमनाइजेशन. कैसे केस फाइल्स थी वहाँ पे, इतने सारे केस फाइल्स थी. इंडिविजुअल्स को भी नंबर्स से देखा जाता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू कैन ऑल्सो इंक्लूड इन योर आंसर्स इफ़ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट, कि कैसे जो बहुत सारी केस फाइल्स का मेंशन किया गया है ट्रायल में, या इवन इवन जो हमारी फिल्म है उसमें उसमें ये केस फाइल सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बट दे ऑल्सो स्टोरीज ऑफ पीपल. लोगों को नंबराइज कर दिया गया है कि ये उसकी फाइल है. किसी की लाइफ हिस्ट्री, किसी की लाइफ एक्सपीरियंस को एक केस फाइल में बंद कर दिया गया और उसको एक नंबर दे दिया गया है. द वेरी deduction of individual life, of individual feelings, representing identity loss. Then atmosphere of surveillance, कि कैसे के को सारा टाइम ऐसे लग रहा था कि he's being watched, somebody is after him. देन वी हैव फीमेल कैरेक्टर्स एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन अगेन. कैसे फीमेल कैरेक्टर्स जो थी उनको काफ़ी ज़्यादा व्हेन ही एंटर्स द कोर्ट, दिस वुमन हु इज वॉशिंग क्लोथ्स एंड देन हाउ शी इज़ ऑब्जेक्टिफाइड बाय अनदर मेंबर ऑफ द कोर्ट. हाईलाइटिंग कि कैसे ये सब चीज़ें भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है अबाउट द वेरी ऑप्रेसिव सिस्टम. सिस्टम सिर्फ एक डायरेक्शन से ऑप्रेसिव नहीं है या डिस्क्रिमिनेटिव नहीं है, बट फ्रॉम वेरी डिफरेंट डायरेक्शंस एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स. Then futility of resistance, कैसे we've discussed this before, K struggles but he's not able to escape it. So this I think is an appropriate example of the Kafkaesque. Moving forward, अब हम इसका modern society में अगर just to sum up, it is used to describe the present oppressive systems, endless paperwork जो होता है, unfair judicial systems, individuals की जो एक feeling है कि how even in modern times people feel trapped because nobody can change these processes. ये systems जो बने हुए हैं, they provide less help rather than doing more damage. तो जो कोर एसेंस है वो काफका इसकी ये है कि द वर्ल्ड इज इरेशनल. आप उसकी सेंस पूरी तरह नहीं बना पाओगे, बट स्टिल यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, यू स्टिल नीड टू नेविगेट इट. इंडिविजुअल स्ट्रगल विद मीनिंगलेसनेस, ऑपरेशन एंड emotional disconnection, and it shows that human condition is filled with contradictions, uncertainties, and still they constantly try to find dignity. कैसे हम देखते हैं जोसेफ के ही इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे वो ट्राई करता है कि इन सब के बाद भी वो अपनी आइडेंटिटी को होल्ड ऑन कर सके, अपनी डिग्निटी को होल्ड ऑन कर सके. सो दिस इज आई थिंक अ ब्रीफ समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ काफका एस्क. इसमें मैंने ट्रायल के थ्रू भी आपको ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का, एंड ऑल्सो जस्ट अ जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ काफका एस्क. नाउ इफ you need something that is very detailed and written, you can just comment down below, and then I can also make another video expressing some of the written material or how to better frame your answers about the concept of Kafkaesque. So this is it for this video. If you have any other concepts that you would like me to take up, please do mention, and please subscribe to the channel. And thank you for watching.